Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Vikram Nisar. Today I would like to talk to about interrogative negative sentence of present continuous tense. आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो रीजन पूछा जाता है, एक तो हमारा प्रश्न किया जाता है। हमारा जो प्रश्न किया जाता है, जैसे आपको बता रहा हूँ, क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या सीता भोजन पका रही है? क्या रामू घर जा रहा है? क्या आकाश पतंग उड़ा रहा है? ये जो हमारा शब्द क्या कह रहा है, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। और जो हमारा दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, ये हमारा रीजन होता है। जैसे राहुल घर क्यों जा रहा है? राहुल घर क्यों नहीं जा रहा है? राम काम क्यों नहीं कर रहा है? सीता वहाँ कब नहीं जा रही है? ये जो इस वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आई हो, तो इसके अंग्रेजी में पहले लिखते हैं। इसी को हमारा ये बोला जाता है कि ये रीजन है। हमारा रीजन होता है कि मतलब वह घर क्यों जा रही है, ये हमारा दूसरा है और हमारा ये प्रश्न वाला दूसरा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क एक ही लगता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो प्रक्रिया है यहाँ पर देखिए, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ, ये हमारा रीजन पूछा गया है। मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ही सी इट और वचन करता हो आई विधि के साथ क्या लगता है। चलिए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज का प्रयोग किया जाता है, तथा आई को छोड़कर वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ हमारा जो सहायक क्रिया होता है, ए आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ हमेशा आई एम का प्रयोग होता है। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। मैंने आपको पहले बोला था, अगर वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आ जाए तो समझ लो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। हॉट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए व्हाट का प्रयोग आया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब क्या हमारा है, आई एम का प्रयोग आया। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई मीन्स मैं। फिर इसके बाद हमारा नॉट का प्रयोग होगा, नॉट मीन्स नहीं। वर्ब हमारा क्या है, लिखना। तो राइट माने लिखना, यहाँ पर राइट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, WRITE, राइट होता है। और जब हमारा ING में बदलता है तो चाहे जो भी हो, जैसे सेक टेक, ये सब हमारा जो ई आता है लास्ट में, तो ई हमारा हट जाता है ये वाला, और फिर यहाँ पर ING जुड़ जाता है। तो चलिए समझते हैं कि देखिए क्या है यहाँ पर प्ले है, सॉरी, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो उसका जो सेंटेंस बनेगा, व्हाट एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। मतलब इसका जो मतलब होगा, व्हाट एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्या नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ, तो व्हाट एम आई नॉट राइटिंग होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि क्या हम नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या प्रश्न किया गया, खुद से प्रश्न किया गया है कि क्या हम नहीं लिख रहे हैं। हमने बताया था अगर प्रश्न किया गया हो तो एक्सिलरी जो हमारा सहायक क्रिया होता है वो पहले आ जाएगा। तो देखिए हमारा सिंगुलर है प्लूरल। चलिए समझते हैं, आई वी दे, आई को छोड़कर वी दे हमारा क्या होता है, प्लूरल में। चलिए समझते हैं। तो हम क्या पढ़ लेंगे, आर का प्रयोग लाएं। फिर सब्जेक्ट क्या है, हम, टू बी का प्रयोग आया। फिर इसके बाद हम नकारात्मक लाएंगे, क्या है हमारा नेगेटिव, नॉट है। फिर इसके बाद वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए लिखना, तो राइट माने लिखना हमारा दिया है, और प्लस ING जुड़ गया। पूरा हमारा ट्रांसलेशन क्या बना, आर वी नॉट राइटिंग, क्या हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या, तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, क्या तुम नहीं खा रहे हो। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कोई आदमी है और मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम नहीं खा रहे हो। चलिए तो यह समझते हैं कि जो मैं जिससे बात कर रहा हूँ क्या है, हमारा आई है, वी है, दी है, तो हमारा यू है। यू मतलब तुम, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है। चलिए पहले आर का प्रयोग है, तो आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, फिर उसके बाद नॉट, क्रिया हमारा क्या, खाना, ईट माने खाना, और रहे में ING जुड़ जाता है। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, आर यू नॉट ईटिंग, मतलब क्या तुम नहीं खा रहे हो। और हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, समझते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारा ये है, क्या वह गाली नहीं दे रहा। अब यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, क्या वह गाली नहीं दे रहा है, ये बल्कि ये नहीं हो, वह क्या गाली नहीं दे रहा है, ये नहीं। हमारा सेंटेंस ये है कि क्या वह गाली
नहीं दे रहा, ये हमारा क्वेश्चन किया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन किया जाता है तो हमारा जो इज आर आई एम होता है हम पहले उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इज का प्रयोग लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ये सिंगुलर है। क्या हुआ, गाली नहीं दे रहा, ये हमारा सिंगुलर है। वाह, ये कोई बंदा है, कोई लड़का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहा है। अगर यहाँ पर रही होती तो हम क्या करते, हम सी का प्रयोग करते। चलिए ठीक है, इज का प्रयोग आया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह तो ही में चेंज हुआ। फिर इसके बाद हमारा नॉट का प्रयोग आया, फिर हमारा वर्ब क्या है, गाली देना। तो अब्यूज मीन्स होता है गाली देना प्लस आईएनजी जुड़ गया। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, इज ही नॉट अब्यूजिंग, क्या वह गाली नहीं दे रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, लास्ट वाला। लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए लास्ट एग्जाम्पल हमारा ये है कि यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए रीजन पूछा गया है, यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। हमने कहा था कि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आई तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर आई एम, फिर उसके बाद उसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला क्या है, पहले क्या कहते हैं, हवाई का लाएंगे। हमारा अंग्रेजी क्या है, हवाई मीन्स यहाँ का, देखो क्यों। फिर एक्सिलरी वर्ब क्या है, पहले ये देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, तो इसी के साथ हम अपने एक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया लगाएंगे। चलो हमारा है लड़का, कोई सिंगुलर है, चलो इज हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, यह लड़का, तो दिस बॉय। फिर उसके बाद नॉट, फिर इसके बाद क्या हुआ, WRIT, यहाँ पर देखिए राइट दिख नहीं रहा है, राइटिंग। यहाँ पर पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाई इज दिस बॉय नॉट राइटिंग, यह लड़का क्यों नहीं लिख रहा है। हाय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को धन्यवाद।